हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, यूजीसी नेट जून 2026 की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एनटीए इसने इस बार काफ़ी बड़ा चेंज किया है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। हम कह सकते हैं कि एनटीए खेल गया इस बार, बहुत चालाकी दिखाई है इन द सेंस कि अब जो है आपको अभी तक अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी तो खैर आपको अपलोड करना पड़ता था पहले भी, लेकिन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करने होते थे, ना ही कोई डिटेल्स देनी होती थी। बट इस बार एनटीए आपसे प्रॉपर डिटेल मांग रहा है कि आपका सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और किस अथॉरिटी ने इशू किया है। तो इस बार देखना काफी सारे एस्पिरेंट्स परेशान होंगे, क्योंकि अभी तक जो है ये चीजें नहीं मांगी जाती थी और ना ही आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता था। तो ये चेक कौन करता था कि आप ओबीसी हैं या नहीं है? एनटीए तो चेक नहीं करता था पहले। तो जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ये चेक किया जाता था एट द टाइम ऑफ पीएचडी एडमिशन या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जब आप अप्लाई करते थे कहीं पर रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहां पर ये चीजें चेक की जाती थी कि जिस कैटेगरी में आपने नेट क्वालिफाई किया है तो क्या आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है। बट एनटीए कह रहा है कि इस बार हम खुद ही चेक करेंगे। बट ये जो है इस बार नया चेंज है और काफी बड़ा चेंज है। तो इस बार आपको डिटेल्स भरनी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, आप जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज करो हमने ओबीसी सिलेक्ट किया एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है डू यू हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है येस और नो, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। येस है तो मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि आपने कब अप्लाई किया है और आप किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया ये सर्टिफिकेट। अगर आप नो यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। अगर आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हो नो वाला, तो फिर वहां पे आपसे डिटेल मांगी जा रही है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। मतलब जब आपने अप्लाई किया था सर्टिफिकेट तो वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, किस डेट को अप्लाई किया और कहां पे अप्लाई किया, ये डिटेल्स भी आपसे मांगी जा रही हैं। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि जो फेक फॉर्म फिलिंग है वो रुक जाएगी। बिकॉज होता ये था कि किसी के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है बट वो ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उस केस में वो अप्लाई कर लेता था कि भाई चलो सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा जा रहा है बट मैं ओबीसी हूं, मैं बाद में सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। लेकिन अब इस बार देखना काफी सारे एस्पिरेंट्स को परेशानी भी होगी फॉर्म फिलिंग में, और काफी सारे फॉर्म तो फिल ही नहीं कर पाएंगे इस वजह से, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगेगा। तो खैर ये तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है और आप एक दो दिन में, अगले 2-4 दिन में अप्लाई कर लेते हो सर्टिफिकेट के लिए, तो फिर तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे यहाँ फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए, और उसके बेसिस पे भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि एनटीए ने सही किया या गलत किया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, अभी भी मौका है, अभी भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमने 2 मंथ के शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज भी आपसे वीकली स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट कंटेंट जो है आपका मिनिमम टाइम में फिनिश हो जाएगा 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर। तो इसी वीडियो का पहला कॉमेंट चेक करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। थैंक यू।